बचाने के लिए। योगेंद्र गुप्ता जी, क्या वाकई में इस रैली के जरिए हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस खुद के कार्यकर्ताओं को भी ये समझाने में कामयाब हुई कि देखिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अभी भी हैं, और जनता को भी ये समझाने में कामयाब हो पाए कि हम आपके मुद्दों के साथ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, हाँ कुछ कमियां हैं उनको स्वीकार करते हैं? देखिए विजेंद्र जी, अगर हम सबसे पहले कांग्रेस की रैली की बात करेंगे तो अगर सतही तौर पर हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये सतही तौर पर है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न फिर उठता है कांग्रेस के ऊपर कि आपने रैली की बहुत अच्छा किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई, लगातार हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, अगर वाकई में उस मुद्दे को पूरी गंभीरता से उठाया जाए, जनता को उससे जोड़ा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का इससे बेहतर कोई मुद्दा हो नहीं सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 में यही कहकर आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब के बार मोदी सरकार। और उसी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद में जिस तरीके से महंगाई का बम्बारमेंट चलाया, उससे महंगाई घटी ना घटी, जनता के जरूर मरने जैसी नौबत आ गई। ये पहला। अब देखिए, जो सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं और हम उस चश्मे से देखते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो सुरेश गर्ग जी का जो कहना है, हम आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन आंकड़ों से इतर एक वास्तविक दुनिया भी है। अभी 3 दिन पुरानी एक रिपोर्ट आई है कि भारत में दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो इतिहास की सर्वाधिक हो चुकी है। दिहाड़ी मजदूर कौन है? जो सड़क पर खड़ा हुआ है, जो रोज पैसा कमाता है, रोज खाता है, और जब वो 200 रुपए लीटर का तेल लेने जाता है, या वो जब नमक लेने जाता है, आटा लेने जाता है, वो दूध लेने जाता है जिसमें जीएसटी लग चुकी है। भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आटे में जीएसटी लगी हो, दूध पर जीएसटी लगी हो, दही पर जीएसटी लगी हो। वो भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया। वो लेने जाता है तो उसे मालूम चलता है कि महंगाई क्या है। ठीक है योगेंद्र गुप्ता जी, क्या वाकई में आपको राजनीतिक चश्मे से यह दिखाई दे रहा है कि जो रैली आज हुई और जिस तरीके से हुंकार भरी गई, क्या वाकई में इससे केंद्र सरकार पर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट होगा? देखिए, अभी इस रैली को देख करके ऐसा लगता है कि प्रेशर बिल्ट नहीं होगा, और इसको प्रूव किया अभी भी सुरेश गर्ग जी ने, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे इस रैली को गांधी परिवार को बचाने वाला घोषित कर दिया। ये कांग्रेस की, बीजेपी की पॉलिसी सामने आ चुकी है कि वो प्रेशर को किस तरह रिलीज करेंगे। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने सवाल को बड़ा कर देता हूं, हो सकता है कि मैं उस तरीके से पहुंचा नहीं पाया। यहां प्रेशर का मतलब है कि क्या कांग्रेस इस रैली के जरिए जनता को जगा पाएगी? क्योंकि प्रेशर तो केंद्र पर तभी बनेगा जब जनता सही मायने में सड़कों पे होगी। विपक्ष कितना ही हल्ला कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहीं आ रहा हूं, उसके बाद में जो आपने कहा मैं उसी जगह आ रहा था। अब प्रश्न ये है कि जो आज की रैली है, देखिए आज की जो रैली थी वो एक तरह से स्पॉन्सर्ड थी कि 35,000 लोगों से ज्यादा राजस्थान से हम लोग ले गए, बाकी जगह से लाए। उसमें आम जनता नहीं थी, उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता था जी। केंद्र सरकार पर या किसी भी सरकार पर दबाव तब पड़ता है जब जनता की उसमें भागीदारी होती है। अब जब ये सड़क पर निकलेंगे राहुल गांधी, जैसा 7 मार्च से इनकी प्रस्तावित यात्रा भारत जोड़ो, वो सड़क पर निकलेंगे, आज की रैली को देखकर लगता है कि पूरी तरीके से महंगाई पर आधारित वो उनका जितना भी कार्यक्रम है 7 सितंबर से होने वाला है, वो जब सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर उतरने के बाद में आम जनता की कितनी सहभागिता होती है, क्या उसके आधार पर एक नई चेतना, नई क्रांति का सूत्रपात वो कर सकते हैं? ये प्रश्न भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है।